नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ कि जो छठ का पर्व है उसमें अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाए या पीरियड आ जाए तो हमको कैसे व्रत करना है। सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। और आप सभी कैसे हैं ये बताने के लिए मुझे छठ पूजा की हार्दिक बधाई देते हुए जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि पीरियड्स में आप कैसे छठ का व्रत करेंगे। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि छठ अगर पीरियड्स आगे छोड़ दें, तो देखिए कोई भी व्रत हो, तीज व्रत हो, करवा चौथ हो, कोई भी जो साल भर के वार्षिक व्रत होते हैं उसको बीच में नहीं छोड़ा जाता। उद्यापन करके या किसी रीज़न से आप अस्वस्थ हो गए, आपने ऑपरेशन करा लिया है, आपके साथ दिक्कत है, तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक। अन्यथा आप जो है व्रत तो आपको किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर अगर आप जैसे पुत्र हैं या पुत्री हैं, तो आप अगर अस्वस्थ हैं, मान लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हैं, नहीं रख पा रहे हैं, तो आपकी जगह आपके पति भी इस व्रत को कर सकते हैं, ठीक है। या आपका बेटा या बेटी भी इस व्रत को आपके लिए कर सकता है। मान लीजिए 1 साल आपकी तबीयत बीमार है या आप कोई खराबी है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी बेटी या बेटे से व्रत करवा दीजिए। अगर बेटी की शादी हो गई है तो भी आप अपनी बेटी से व्रत करवा सकते हैं। अगर वो व्रत नहीं रहती है, मान लीजिए वो भी रहती है, तब तो आप उससे नहीं करा सकते। तो आप बेटी से, बेटे से संतान की कामना के लिए व्रत किया जाता है। आप किसी कारण से अस्वस्थ हैं तो आप अपने पुत्र, पौत्री, पोती किसी से भी करवा सकते हैं, अपने घर से, मायके से, ससुराल से, किसी से भी। कोई नियम नहीं कि आप मायके से, ससुराल से ही करवाएंगे, किसी से भी आप करवा सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये करना है। दूसरा आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान में रखिए कि जो पीरियड्स में जो भी हम व्रत होता है उसको हमें व्रत को छोड़ना नहीं है। लेकिन जो छठी मैया का व्रत किया जाता है, जैसे हम नवरात्र में शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसी तरह से हमें छठ महापर्व पे और भी शुद्धता का ध्यान रखना है। बहुत से लोग बोलते हैं नॉनवेज बना रहे हैं, उसी पे जाके छठ माई का प्रसाद। नहीं, ऐसा नहीं। पहले ज़माने में लोग चूल्हा बनाते थे, चूल्हा तो एकदम शुद्ध होता था, वैसे भी गाय का गोबर वगैरह, तो चूल्हा तो एकदम शुद्ध हो गया। तो अब अगर आप शहरों में अगर चूल्हा वगैरह नहीं बना सकते, नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना चाहिए, आप नया गैस ले लीजिए। एक गैस अलग से छोटा रख लीजिए। उसमें अगर आपके यहाँ मतलब एका है, किचन में नॉनवेज भी बनता है, वेज भी बनता है, तो आप एक छोटा सा गैस रखिए। क्योंकि बहुत सारे पर्व, जैसे हम नॉर्मल सत्यनारायण भगवान की भी पूजा करते हैं, तो उसमें हमको शुद्धता का बहुत ध्यान रखना होता है। कई लोग ये करते हैं मार्केट से खरीद के ले आते हैं। देखिए मार्केट से तो बिल्कुल नहीं खरीदना है, मार्केट में कोई शुद्धता नहीं है, मार्केट से आप बिल्कुल खरीद के ना चढ़ाएं, ठीक है। और क्योंकि छठ में आप अगर आपको मार्केट से खरीदने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप फल चढ़ा लीजिए। ठेकुआ वगैरह से आप उठा सकते हैं। ठेकुआ अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप फल से उठा लीजिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, आपके यहाँ अशुद्धता है, आप शुद्ध नहीं हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी आप खाना बनाएंगी खुद से, खाएंगी खुद से, लेकिन छठी माई को कुछ भी नहीं चढ़ाएंगी, ठीक। अगर 5वां दिन है तो आप बाल धो के खाना बना सकती हैं, लेकिन आप चढ़ाएंगी नहीं। और वो भी जब आपको ब्लीडिंग ना हो रही हो। तो ऐसा नहीं कि ब्लीडिंग हो रही है हम बाल धो के, हम बोल दिए तो बाल धो के, क्योंकि छठवें दिन से पहले तो छूना ही नहीं चाहिए। छठे दिन से पहले आपको छूना ही नहीं चाहिए कुछ। लेकिन मान लीजिए कई लोगों को 3 दिन ही होता है, तो आप क्या करिए, बाल धो के आप खाना बना दीजिएगा, लेकिन फिर भी आप छठी माई को स्पर्श, अर्घ, पूजा वगैरह बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। कई लोग ये बोलते हैं कि छठी माई का 5वें दिन पूजा कर लीजिए, देवी पूजा कर लीजिए, देवता पूजन नहीं। ऐसा नहीं होता है। देखिए जब भी आप छुएंगे तो दोनों को छुएंगे, नहीं छुएंगे तो किसी को नहीं छुएंगे। 5वें दिन हमारे यहाँ पूजा निषिद्ध बताई गई है। 5वें दिन बाल धोकर भी पूजा नहीं हो सकती, ठीक है। जिनका मतलब मैंने दादी को हमेशा यही कहते हुए सुना कि 5वें दिन कभी भी पूजा नहीं की जाती है। हमेशा छठवें दिन बाल धो के ही पूजा की। आप चाहे तो 5वें दिन बाल धो लीजिए, अगर ब्लीडिंग नहीं 5वें दिन आप बाल धो लीजिए, लेकिन छठवें दिन से पहले आपको पूजा नहीं करनी है। आप बिल्कुल इस शंका में मत रहिए कि तीसरे दिन हमारा बंद हो गया तो हम बाल धो के पूजा कर ले। छठी माई का व्रत में अगर आपने इतनी सी भी गलती की है तो आपको बहुत बड़ा दंड भुगतने को मिल सकता है। किसी का भी, हम तो देखते हैं अगर कोई व्रत है, अगर उसने बददुआ भी दे दी तो आप गए काम से। क्योंकि 4 दिन से कोई निर्जला उपवास कर रहा है, कोई व्रत रखा है, पूजा पाठ में लगा, आप उसको किसी भी प्रकार से कष्ट देंगे तो आपके लिए बहुत भयानक हो जाएगा। पहले तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, आपको शुद्धता का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। व्रत आप रह लीजिए, व्रत आपको किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है, ठीक है। 28 तारीख को मैंने बताया है नहाए खाए हैं,
ठीक। मान लीजिए आपका 28 तारीख को जिस दिन नहाए खाए है उस दिन 5वां दिन है, ठीक। तो आप 6वां दिन हो गया, नहाए खाए नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, आप खरना से शुरू कर दीजिए। वैसे भी खरना को छोटा छठ कहा जाता है, छोटी छठी छठ मैया की पूजा कही जाती है, तो खरना से आप पूजा शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 6वां दिन 30 तारीख को है, तो बाकी पूजा आप अपने पति से करा लीजिए, अपने बच्चों से करा लीजिए। बच्चे मतलब लड़का लड़की दोनों, ये नहीं केवल लड़का, ठीक। अर्घ देने के टाइम विशेषकर पुरुष भाइयों से करवाया जाता है, जैसे हमारे पति हो गए, हमारा जो है बच्चा हो गया, हमारे जो देवर, इस तरह से जो भी है उनसे हम करवा सकते हैं। लेकिन जो है उनसे नहीं करवा सकते आप, मतलब जैसे अगर मान लीजिए वो लड़कियों को नहीं करना चाहिए, ठीक। तो उसमें आपको जैसे हमारे यहाँ की परंपरा है, आपके यहाँ अगर दूसरा हो तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक। क्योंकि आजकल जेंट्स लोगों को टाइम नहीं होता है पूजा पाठ करने का, वो सारा कुछ महिलाओं पे ही छोड़ के रखते हैं। सारा कल्चर निभाने का जिम्मेदारी महिलाओं का है, लड़कों का कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आपके यहाँ जैसी भी परिस्थिति हो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन आप पहले दूसरे दिन जो नहाए खाए के पूजा है, जो खरना की पूजा है, वो आप अपने पति से भी करवा सकते हैं। संध्या काल में करवा लीजिए, सुबह जब भी वो खाली हो आप उनसे करवा लीजिए, अपने बच्चों से करवा सकते हैं, उनसे भी करवा लीजिए। तो इस तरह से आप पूजा करवा के 30 तारीख को आप खुद जो है बाल धो के अर्घ दे दीजिएगा। जिस भी दिन आपका फ्री हो, 6वां दिन आपका जिस भी दिन हो, 5वां ब्लीडिंग हो नहीं हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। 6वें दिन आप बाल धो के आप अपना कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो एबनॉर्मल है, वो डिजीज है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 6वें दिन आपको शुद्ध माना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई बीमारी ही हो गई तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देके करना है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मान लीजिए आप 5वें दिन आपका पीरियड है, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? अपने पति का सहयोग लीजिए। देखिए, कोई भी वार्षिक पूजा होती है, अगर हम नहीं कर सकते तो हमें अपने पति से कराना चाहिए। चाहे हम करें चाहे हमारा पति करे, दोनों एक ही बात होती है, एक ही पूजन माना जाता है। अगर मतलब वैसे तो गठबंधन से होता है, चुनरी जो शादी की होती है उससे बांध के किया जाता है, लेकिन अगर हम अकेले भी करते हैं तो वो भी पूर्ण माना जाता है, हमारे पति की उपस्थिति वहाँ मानी जाती है, ठीक। लेकिन मान लीजिए हम पीरियड्स में हो गए, 5वें दिन जो भी 4 दिन का व्रत है, महापर्व है, अगर आप नहीं हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मन के भाव से पूजा जो है वो सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। मन के भाव से, मन के विश्वास से हमें पूजा करनी है। और जो है अगर आपके मन में इससे रिलेटेड भी और कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं कोसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी चाहूँगी कि जैसे किसी किसी के यहाँ की 2 कोसी भरी जाती है, किसी किसी के यहाँ एक ही कोसी भरी जाती है, तो हमारे यहाँ पर एक ही कोसी भरी जाती है। और आपको अगर जानकारी ना हो, आपके यहाँ परिवार में कोई छठ का व्रत न रहता हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, आप एक ही कोसी से उठाइए, क्योंकि आने वाला समय जो है ना उसमें हमें नहीं लगता कि 2 कोसी कोई भर पाएगा, क्योंकि उतनी सुविधाएं नहीं होती। हर किसी का जॉब होता है, ट्रांसफर होता है, कहीं पे छठ पर मनाते हैं, कहीं पर नहीं मनाते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए आप जो है केवल एक कोसी से उठाइएगा, ठीक है। और दूसरा, जैसे कुछ विशेष सामग्री मैंने पिछली वीडियो में भी आप जिससे शेयर किया है, आप उसमें भी चेकआउट कर लीजिएगा। कुछ विशेष सामग्री आपको जरूर लेना है, उसके बिना नहीं करना है, ठीक। तीसरा, मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ चीज़ें जो है विशेष रूप से वर्जित बताई गई हैं, एकदम नहीं खाना है, चाहे आप उस दिन रोटी सब्जी ही क्यों ना खा रहे हो। छठ का जो महापर्व है वो शुरू होता है नहाए खाए से, उसके बाद खरना होता है, उसके बाद संध्या पूजन होता है, फिर जो सुबह का पूजन होता है। तो इस तरह से 4 दिवसीय पूजन होता है। इस पूजन के दौरान लहसुन प्याज तो बिल्कुल ही सेवन नहीं करना है किसी भी दिन। बहुत से लोग क्या करते हैं, कार्तिक मास में, पूरे कार्तिक मास में लहसुन प्याज नहीं खाते जब तक माता तुलसी का व्रत चलता है। तो देखिए, उतना तो आजकल पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग भले ना खाएं, जेंट्स लोग तो खाते ही खाते हैं, बाहर कहीं चाट पकौड़ा सब जो जॉब पे जाते हैं वो खा ही लेते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने घर में ना बनाएं, बाकी बाहर क्या होता है उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके यहाँ कोई व्रत नहीं भी करता है, आपके पूर्वजों में नहीं भी होता है, फिर भी आप पुत्र संतति कामना के लिए अगर व्रत करना चाहते हैं तो आप व्रत उठा सकते हैं। व्रत उठाने के लिए आपको संकल्प करना है। सबसे पहले संकल्प कैसे करेंगे? संकल्प ऐसे, हाथ लेफ्ट हैंड में आपको जल ले लेना है, जल में आपको अक्षत ले लेना है, अक्षत के साथ पुष्प ले लेना है। अक्षत हो सके तो पीला लीजिएगा, उसको हल्दी से रंग लीजिएगा, हल्दी से रंगने के बाद उसको सुखा दीजिएगा धूप में, पीला हो जाएगा। उसमें फूल लीजिएगा, कोशिश कीजिए पीला फूल, लाल फूल लीजिए, बहुत शुभ होता है। और उसमें जो कुछ पैसा ले लीजिएगा। आप मनोकामना मानेंगे कि हमें पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए, तब हम आपको
अच्छे से पूजा करेंगे। तो आप व्रत रहेंगे, प्रॉपर नहाए खाए करेंगे, सब कुछ करेंगे, धूप दीप पुष्प से और फल आदि से आप माँ की पूजा करेंगे। लेकिन जो कोसी भरा जाता है, जो थाप मारा जाता है, जो सिंदूर से टीका जाता है, वो सब चीज़ आप मत कीजिएगा। और इसी के साथ आप जो है ऐसे शॉर्ट टर्म में पूजा कर सकते हैं। आप इस वर्ष व्रत उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। बहुत से लोग केवल 2 दिन का व्रत करते हैं, बड़ी वाली छठ को करते हैं, छोटी छठ नहीं करते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी 2 दिन लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप व्रत नहीं रह रहे हैं तो भी लहसुन प्याज बैठ के खा रहे हैं, नहीं। आप 4 दिन लहसुन प्याज सेवन मत कीजिएगा, बाकी आप देख लीजिएगा आपको कैसे करना है। तो टोटल 36 घंटे का व्रत रहना है हमको। एक तो छोटी छठ के दिन हम जो 12 घंटे का व्रत रहते हैं, और दूसरा जो होता है बड़ी वाली छठ जो होती है उसमें हम 24 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं। तो टोटल 36 घंटे का रखना है। आप चाहें तो केवल निर्जला व्रत यानी 30 अक्टूबर 2022 को आप सूर्य अर्ध संध्या को देना है आपको, उसी दिन आप निर्जला व्रत रखेंगे। और दूसरे दिन यानी 31 अक्टूबर 2022 को आप अर्घ दे के व्रत को पूर्ण कर लेंगे। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कहीं पे भी किसी भी रीजन पे वीडियो यूजफुल रही हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी के लिए महापर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।